9 अगस्त 2024 को ऐसी खबर सामने आई जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। यह खबर है एक 31 महिला डॉक्टर की जो कोलकाता के आरजेकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल से सुरक्षित माने जाने वाली जगह पर इस महिला का मर्डर और रेप होना काफ़ी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इसकी रिपोर्ट ने लोगों के रूह तक को हिला दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक मर्डर था जो हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा खौफनाक था, जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। पश्चिम बंगाल सहित देश के कई इलाकों में प्रोटेस्ट देखने को मिले। डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किया, यहाँ तक कि प्रोटेस्टर के ऊपर कई गुंडे बदमाशों ने हमला किया और अस्पतालों में तोड़फोड़ देखने को मिला। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है यहाँ पर ममता बनर्जी के खिलाफ, जो सिर्फ वेस्ट बंगाल की सीएम ही नहीं, होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। एक अजीब बात देखने को मिली, इन्होंने एक प्रोटेस्ट रैली भी निकाली इस इंसिडेंट के बाद। सवाल ये है कि किसके खिलाफ, कोई समझ नहीं पाया। घटना का मुख्य आरोपी है संजय रॉय, जो वेस्ट बंगाल में एक सिविक वॉलंटियर था। घरेलू हिंसा के चलते पास्ट में इसकी 3 शादियाँ टूट चुकी थी। पहला सवाल तो ये कि किस तरह के आदमी को रिक्रूट किया गया सिविक वॉलंटियर बनने के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस के हिस्ट्री को देखकर इसके खिलाफ तो पहले ही पुलिस को एक्शन लिया जाना चाहिए था। सीसीटीवी फुटेज, डीएनए सैंपल और ब्लूटूथ डिवाइस के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। लेकिन दूसरा सवाल ये कि हॉस्पिटल में इसके पास सभी डिपार्टमेंट का एक्सेस कैसे थे। घटना के कुछ दिन बाद इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र करने की डिमांड उठी। सीएम ममता बनर्जी ने भी इसे श्रग ऑफ करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि मुझे तो इससे कोई समस्या नहीं है। अगर अगले कुछ दिनों में पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो वो खुद ही इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र करने वाली हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने पुलिस की विश्वसनीय की कमी जैसे कारणों को हवाला देते हुए मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी याद दिलाया है कि केस को सीबीआई को सौंप दिए जाने की डिमांड दिखाती है कि स्टेट पुलिस पर लोगों का भरोसा नहीं रहा। यह ममता बनर्जी का भी एक फेल्योर है। अब आता है हमारा तीसरा सवाल, आखिर संदीप घोष जैसे आदमी को आरजेकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे बना दिया गया है। इस पर आरोप है कि यह बहुत ही करप्ट इंसान रहा है। यही नहीं, इसने माफिया की तरह इस कॉलेज को चलाया है, लेकिन बार बार इसका ट्रांसफ़र रुक जाता था। अंदेशा है कि टीएमसी के करीबी होने की वजह से इस केस में इस पर भी संगीन आरोप लगे हैं कि कैसे इन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की, इसे एक आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। विक्टिम के पेरेंट्स को कई घंटों तक विक्टिम की बॉडी नहीं दिखाई गई। एफआईआर लिखने में भी देरी हुई और इसके बाद जब इन्हें वहाँ से हटाया गया तो इसके बाद भी इन्हें कैलकाटा नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। जो आदमी किसी एक जगह होने के लायक नहीं है, उसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का क्या सेंस है। कैलकाटा हाई कोर्ट ने इसी को देखते हुए संदीप को एक्सटेंडेड लीव ऑफ एब्सेंस पर भेज दिया है। संदीप पर लगे हुए करप्शन चार्ज की जांच करने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने एसआईटी बनाई है, जिसे 1 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। शायद जब तक ये मेरा वीडियो रिलीज होगा, शायद तब तक आउटरीच खत्म हो चुका होगा, शायद प्रोटेस्ट रुक गए होंगे। लेकिन रेप केस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कलकत्ता के बाद उत्तराखंड से भी आई ये खबर, एक नर्स के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ। इस केस में बस ड्राइवर, बस कंडक्टर भी शामिल थे। बेंगलुरु में 21 साल के कॉलेज स्टूडेंट पार्टी से घर जा रही थी और उसके साथ भी यही देखने को मिला। महाराष्ट्र के बदलापुर इलाके में एक क्लीनिंग स्टाफ द्वारा 3 से और 4 साल की 2 छोटी लड़कियों का सेक्सुअल अब्यूज़ किए जाने की खबर आई है। ये सब देखकर लग रहा है कि रेप केसेस पिछले कुछ दिनों में बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। रेप हर रोज़ हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्टिंग हर रोज़ नहीं हो रही है। कहीं शर्मिंदगी की वजह से तो कहीं किसी और कारण से। ऐसे कितने ही केसेस हैं जो आपको याद होंगे। 2012 में निर्भया केस, 2019 में हैदराबाद के एक वेटरनरी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ। फिर 2020 में हाथरस केस को लेकर यहाँ 19 साल की दलित लड़की के साथ यही हुआ और अब 2024 में ये केस हुआ। 2012 में देखा जाए तो एक साल में 25,000 ऐसे केसेस सामने हुए थे, जबकि 2022 में 31,000 केसेस। इन केसेस को देखकर यही लग रहा है कि ये केसेस कम होने की बजाय दिन प्रतिदिन और बदतर होती जा रही हैं। जहां एक तरफ हमारे देश में औरतों की पूजा होती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे हीनियस क्राइम होती है जिसे सोच कर भी रूह कांप जाती है। अपनी बहन से कहते हो कि बहन
अगर कोई परेशान करे तो मुझसे कहना, मैं हूँ ना। अपनी बहन के साथ शेर और दूसरी बहन के साथ कुत्ते क्यों बन जाते हो? सो गर्ल्स, बी अवेयर एंड स्टे सेफ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।